नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू हॉलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इन दिनों में सर्दी के समय आपको क्या क्या लेना चाहिए ताकि आपके पूरे बॉडी के सिस्टम को अधिक से अधिक ऊर्जा और क्षमता प्राप्त हो सके, आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहे और आप हर समय अच्छा महसूस करें, स्वस्थ रहें। आज मैं बताऊंगी दुर्बलता में। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दुर्बल होते हैं और उनके शरीर में बहुत सी चीज लेने के बाद वो दुर्बलता खत्म नहीं होती है। तो मैं उसके लिए बताऊंगी आपको। इस ठंड में ही उसका प्रयोग करना है। ठंड के बाद आप नहीं कर सकते हैं प्रयोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रकृति का जो अब अंदर में समन होता है और उत्पन्न होता है, उसका नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो इस समय जब हम लेते हैं तो ये नॉर्मल समय होता है इस चीज को लेने के लिए, तो ये आपका बॉडी इसको रिसीव कर पाएगा, इसलिए इस समय लेना चाहिए ठंड के समय में। तो मैं बताती हूँ कि जिनको बहुत दुर्बलता और लगता है कि बहुत सारा चीज करके इनको हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं, दुर्बलता खत्म नहीं हो पा रही है। कैसी दुर्बलता? शरीर के अंग अवयव आंतरिक दुर्बलता के साथ साथ बाहरी दुर्बलता भी। जैसे शरीर में लग रहा है कि मांसें बिल्कुल सूख रही है, अंदर से लग रहा है कि हम बहुत कमजोर हैं, हमें क्षमता नहीं है कुछ करने की, तुरंत थक जाते हैं, ऐसी बातें। ये ऐसा इसलिए होता है कि आपकी बॉडी में जो एयर ट्रैप होते रहते हैं ना, तो जो भी एनर्जी होती है वो एयर आपको बार बार अंदर से डिलीट करता रहता है। तो आपको महसूस होता है कि हम एनर्जी लेस हो रहे हैं, क्योंकि जब कोई भी चीज मूवमेंट बॉडी में ज्यादा होगा ना तो आप फील अच्छा नहीं कर पाएंगे। बॉडी जब स्थिर होता है, कांस्टेंट एनर्जी फ्लो कंटिन्यू होता रहता है ना, तो आप अच्छा महसूस करते हैं। तो उसके लिए ये सब चीजें जरूरी होती। ये एक मात्रा और समय बहुत महत्वपूर्ण रखता है आयुर्वेद में, नेचुरोपैथ में। अगर आप मात्रा और समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार लेते हैं तो उसका प्रभाव आपको अलग मिलेगा, और दवा औषधि का प्रभाव एक अलग होता है। इसलिए हम लोग कहते भी हैं कि आयुर्वेद में ऋतुचर्या, आहार विहार, आहार, ये सारी चीजें क्या है, हम औषधि और मात्रा के रूप में जो प्रयोग करते हैं यही हमारे लिए औषधि है। बहुत जरूरी नहीं कि हम औषधि देकर ही आपको ठीक कर दें। बहुत सारी जो आज बीमारी हो रही है ना, उसमें नॉर्मल चीजें जो आप खाते हैं सीजन के अनुसार वो नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आइए आज मैं बताती हूँ दुर्बलता के लिए क्या करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को 8 साल के बच्चे से लेकर 100 साल तक के लिए प्रयोग कर सकते हैं आप। लेकिन जिनको बहुत सारी बीमारी है वो बिना परामर्श का न लें। इससे बहुत सारी चीजें आपको इरिटेशन से स्टार्ट होगी तो आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, इसलिए मना किया जाता है। अगर आप बहुत सारी बीमारी से परेशान है, उसके साथ आपको दुर्बलता भी है, तो आप परामर्श लेके इन चीजों को लें तो आपको सुविधा होगा, उसका लाभ मिलेगा। तो कैसे हम तैयार करते हैं? 1 चम्मच मेथी लीजिए और उसको घी में भूनिए। तो आप थोड़ा ज्यादा मात्रा में बना लीजिए, 100 ग्राम को घी में ले लीजिए और भूनिए। 1 चम्मच मेथी में आधा चम्मच से भी कम घी दीजिए, ज्यादा नहीं। और 100 ग्राम मेथी में आप 1 चम्मच घी देते हैं तो काफी हो जाता है। उसमें भून लीजिए और उसके बाद उसको थोड़ा, अगर आप दरदरा कर ले तो बहुत अच्छा, नहीं तो ऐसे ही आप सुबह शाम उसको रोज आधा चम्मच से भी कम लेकर पानी से निगलें, या पाउडर बना लिए तो पाउडर को भी पानी से आप, गुनगुना पानी से आप सुबह शाम 2 टाइम भूखे पेट में लेना, खाने के बाद नहीं। और इस मेथी को लेने के बाद आप 10-15 मिनट के बाद भोजन करें, तुरंत ना करें, थोड़ा रुकें, क्योंकि ये आपके शरीर को पोषण करना स्टार्ट करता है और तब जो आप भोजन लेते हैं तो वो आपको ज्यादा प्रभाव उसका मिल पाता है। अच्छा, अब ऐसा मेथी लिया हुआ आपको क्या प्रभाव करता है शरीर पे? सबसे बड़ी प्रभाव है ब्रेन टोनिक, ब्रेन एस्टेब्लिशमेंट में। और जो ब्रेन की एनर्जी, अल्फा और एंडोर्फिन, सेरोटोनिन जो आपके ब्रेन में बन रहा है, उसको ये बहुत अच्छा से मेंटेन करता है और प्रोडक्शन भी अच्छा करता है। तो इसलिए ब्रेन टॉनिक बहुत अच्छा है, और आप इस सीजन में यदि ऐसे लेते हैं ना तो बहुत उसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आपकी शारीरिक जितनी भी दुर्बलता और कमजोरी है उसको दूर करता है। तो ऐसी चीजें आप बाजार से खरीद कर या किसी डिस्पेंसरी से, हॉस्पिटल से आप खरीद के नहीं ले सकते। ये वैद्यों का, ये हम लोग का बहुत परीक्षित नुस्खा होता है, जो हम लोगों ने इसको प्रयोग करके, बहुत सारे पेशेंट पे प्रयोग करके निकाल के फिर इसको आपको बता रहे कि आपको ऐसे लेना चाहिए। और जिन्हें रोगी हैं, बहुत रोग हैं, तो उनको परामर्श मिलना चाहिए। ये ब्रेन डिजीज के लिए बहुत अच्छा है इस सीजन में। जिनको स्ट्रेंथ नहीं होता है, जैसे किसी को ट्यूमर भी बन जाता है, ब्रेन में बहुत सारी परेशानियां हुई है, तो वो सारी परेशानियां, जैसे माइग्रेन है, हेडेक होता रहता है, तो आप लीजिए।
ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजें कि आपने लिया है और आपको फायदा हुआ है। इसके लिए आपको मैं इंतजार करूंगी। आपकी यही शब्द, यही आंसर मुझे बहुत प्रशंसा और ढेर सारा प्यार देता है, जो मैं अगले टिप्स के लिए आपके लिए तैयार रहती हूँ। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।